Hello students, good morning. Today we will be discussing about reaction mechanism for inorganic and organic chemistry. ये हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का, जिसमें कि हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, मॉलिक्यूल, एटम, आयंस के बारे में, और कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे फॉर्म करेंगे और उनका नाम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और ये किस टाइप से क्लासिफाई किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग व्हाट इज रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, देखिए ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सिंपली ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड, मतलब जो ओल्ड बॉन्ड है उनका ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन ही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो पॉइंट यहां पर आया व्हाट इज बॉन्ड। व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, देखिए बॉन्ड एक सिंपल तरीके से समझे। नाउ इट इज अ टाइप ऑफ attraction force between two species। दो स्पीसीज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या है, बॉन्ड। इट्स ऑल्सो नोन बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड यदि हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है वो स्पीसीज जो है, ये स्पीसीज एटम होगा, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। ठीक है, तो दो एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, ये आयंस हो गया, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, किस टाइप का फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। इस अट्रैक्शन फोर्स को ही केमिकल बॉन्ड या सिंपली बॉन्ड डिफाइन करेंगे। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। जैसे कि देखिए NaOH प्लस HCl ये मिलके बनाता है NaCl प्लस H2O। तो इसमें क्या हुआ, Na और OH के बीच का ये बॉन्ड है ब्रेक हो गया, H और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, और Na और Cl के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पर H एंड OH के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें कि यहां पर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड हो रहा है और यहां पर इन दोनों के बीच में फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड हुआ। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होके नया बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, यही केमिकल रिएक्शन है। तो हमारे पास क्या है, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, जिसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारे पास आयन एक्सचेंज रिएक्शन
जो जेई और नीट के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है उसमें हमारे पास कुछ ही कैटेगरी के रिएक्शन आते हैं। वैसे तो बहुत सारे कैटेगरी के रिएक्शन होते हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम यहाँ क्लासिफाई कर रहे हैं। आयन एक्सचेंज रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन, थर्ड है वाटर एडिशन रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन, एंड लास्ट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्या है? आयन एक्सचेंज रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वाटर एडिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये हमारे पास कुछ रिएक्शन के क्लासिफिकेशन करने से टाइप्स मिले, ठीक। तो जो आयन एक्सचेंज रिएक्शन है ये भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन, गैस डिस्प्लेसमेंट और गैस इवॉल्व रिएक्शन, एंड एक होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटाइजेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेट का फॉर्म, क्लियर हुआ पॉइंट? तो हमारे पास जो आयन एक्सचेंज रिएक्शन है इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में। एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है आयन एक्सचेंज रिएक्शन में, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ए बी, ये कैटायन है, ये एनायन है। हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड एक्स वाई है, ये कैटायन है और ये एनायन है। ये कंपाउंड ए, कंपाउंड 2, ठीक। तो कंपाउंड ए में जो कैटायन है और जो एनायन है ये एक्सचेंज जाएंगे कंपाउंड सेकेंड के कैटायन और एनायन से। तो ये जो कैटायन है ये यहाँ Y के साथ मिलके A प्लस वाई माइनस बन गया और ये X प्लस B माइनस बन गया, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर देखिए, A के साथ जो आयन था, जो एनायन था, वो X के साथ वाले आयन के साथ, दैट मीन्स एनायन के साथ एक्सचेंज हो गया है। तो यहाँ पर ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ? आयन एक्सचेंज रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होगा कि एक कंपाउंड के आयन दूसरे कंपाउंड के आयन से एक्सचेंज होके कोई दूसरा कंपाउंड बना रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए, देखने से बहुत आसान लगता है, इतना आसान नहीं है। सबसे पहला देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर NaOH, वापस वही एग्जांपल ले रहे हैं HCl, देयर इज प्लस चार्ज माइनस चार्ज, Na प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस। अब हमने यहाँ पर आयन एक्सचेंज किया तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस HOH, ये प्लस चार्ज, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको? यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है आयन एक्सचेंज हुआ है, कैटायन NaCl एनायन के साथ एक्सचेंज हो गया है, ठीक। लेकिन क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि NaCl में HOH मिलाएं, देयर इज Na प्लस Cl माइनस एंड H प्लस OH माइनस, तो इससे NaOH प्लस HCl बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल, क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास देखिए जो फर्स्ट रिएक्शन है ये पॉसिबल है, लेकिन जो सेकंड रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। NaCl में H2O मिलाने से NaOH और HCl नहीं बनता है। इसका मतलब इस रिएक्शन में हमको ये देखना पड़ेगा कि कब रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा और कब नहीं बनेगा। इसलिए हमने यहाँ पर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया है, ये जरूरी है समझना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आयन एक्सचेंज का मीनिंग क्लियर हो गया। आयन एक्सचेंज का मतलब जब किसी एक कंपाउंड के आयन दूसरे कंपाउंड के आयन से एक्सचेंज हो जाएंगे तो उस रिएक्शन को बोलेंगे आयन एक्सचेंज रिएक्शन।
और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्शन जैसा हम लिख लेते हैं वो सारे पॉसिबल हैं। वो रिएक्शन पॉसिबल है जिसके लिए फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की कंडीशन एप्लीकेबल है। यहाँ पर ये रिएक्शन जो फर्स्ट है NaOH, HCl मिलाने से NaCl और वाटर तो देता है, लेकिन NaCl में वाटर मिलाने से NaOH और HCl का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर स्टडी कैसे करेंगे हम लोग कि कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा नहीं होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन। तो ध्यान रखिए आयन एक्सचेंज रिएक्शन कब होगा, जब भी हमारे पास ट्रिक नंबर 1 है वाटर रिमूव हो। किसी भी रिएक्शन में यदि वाटर रिमूव हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है, देखिए आयन एक्सचेंज रिएक्शन मतलब वाटर रिमूव हो रहा है, तो वाटर रिमूव हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आयन एक्सचेंज रिएक्शन हुआ है। वाटर रिमूव होने वाले रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, जिस रिएक्शन में वाटर रिमूव हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे हैं। बी कैटेगरी है कि यदि हमारे पास कोई गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, तो गैस इवॉल्व हो रहा है जैसे मान लीजिए इसमें दो कैटेगरी रखते हैं हम लोग यहाँ पर, एक तो होता है H2CO3 और एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा देखिए H2CO3 जो है ये है कार्बोनिक एसिड, क्या है ये, कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड हमेशा जब भी कभी कार्बोनिक एसिड प्रोडक्ट में बन रहा है, ध्यान रखिए जब भी कभी कार्बोनिक एसिड किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट में बनता है आपको उसको डिसोसिएट करके CO2 एंड H2O में डिकम्पोज करना है। मतलब H2CO3 कहीं भी रिएक्शन में बनता है तो वो स्टेबल नहीं है, वो डिकम्पोज हो जाएगा H2 और CO2 गैस में, तो CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने कोई भी कोल्ड ड्रिंक देखा है, जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक का कॉर्क ओपन करते हैं वहां से एक गैस रिलीज होता है CO2 प्लस वाटर वेपर भी रहता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए जो कोल्ड ड्रिंक में है H2CO3 वो आसानी से डिकम्पोज होता है CO2 प्लस H2O में। वैसे ही कहीं पे यदि प्रोडक्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्या बन रहा है प्रोडक्ट में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो आपको इसको हमेशा डिकम्पोज करके लिखना है अमोनिया गैस और H2O के टर्म में। ये कब लिखना है आपको, when the product is H2CO3 and अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यदि आपको प्रोडक्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ दिखाई दे रहा है या H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना हुआ दिखाई दे रहा है तो इन दोनों को हमेशा आप डिसोसिएटेड फॉर्म में CO2 एंड NH3 के टर्म्स में लिखेंगे और ये एज अ फॉर्म ऑफ गैस इवॉल्व होगा। क्लियर हुआ पॉइंट। दूसरा है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होगा, एक पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। पीपीटी क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास AgNO3 है, यदि हम इसमें NaCl मिलाते हैं, क्लियर हुआ पॉइंट। AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट Ag प्लस NO3 माइनस एंड सोडियम क्लोराइड Na प्लस Cl माइनस से बना हुआ है। तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज होने की पॉसिबिलिटी है क्या, देखते हैं। तो आयन यदि एक्सचेंज होता है तो बनेगा यहाँ पर AgCl प्लस NaNO3। क्लियर हुआ पॉइंट। तो AgCl जो बना हुआ है ये व्हाइट कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये प्रेसिपिटेट बन के जिस बीकर में हम इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं वहां पर ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, जम जाएगा बोलना चाहिए। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखिए जैसा आपने देखा होगा यदि हम किसी बीकर में थोड़ा वाटर लें, वाटर लेने के बाद इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना मिला दिया जाए इसमें, तो ये डिजॉल्व तो होता है बट थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया जाए, सेटल डाउन होने लगता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट में क्या हो रहा है, यहाँ पर AgCl वाटर में सॉल्युबल नहीं है,
स्प्रैंगली सॉल्युबल है, स्प्रैंगली सॉल्युबल होने की वजह से ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा तब भी रिएक्शन क्या होगा, आयन एक्सचेंज का होगा, और ये प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब थोड़ा समझिए, क्या हम AgCl में NaNO3 मिलाएं तो रिएक्शन होगा? देखते हैं, AgCl देयर इज प्लस माइनस, तो यहाँ पर AgNO3 और NaCl का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब एक बार प्रेसिपिटेट बन जाता है वो फिर से आयन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। यदि ये प्रेसिपिटेट स्टेबल प्रेसिपिटेट के टर्म्स में बन गया है तो ये किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आयन एक्सचेंज रिएक्शन कभी भी नहीं करेगा, ये पॉइंट नोट करके रखिए आप, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन में ये पॉसिबल है, ये नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट? जैसे इनके लिए दो एग्जांपल समझते हैं हम। एक, यदि हमने यहाँ पर लिया Ca, दैट मीन्स CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किया हमने HCl से। किससे रिएक्शन कर रहे हैं? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl क्या बनने वाला है? बहुत सिंपल, देखते हैं। देयर इज +2 चार्ज, यहाँ -2 चार्ज। कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेथड से हम लोगों ने इसको निकाला। यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक कैल्शियम है जिसमें +2 चार्ज है, तो यदि आयन एक्सचेंज करना है तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? Ca+2 है, और यहाँ माइनस है तो इधर का +2 इधर आ गया, इधर का -1 आने के पर लिखते नहीं हैं। प्लस जब यहाँ पर देखिए 2 Cl लग रहा है तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 HCl लेना पड़ेगा। 2H प्लस और 1 CO3 -2, ये मिलके बन जाएगा H2CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करने पर CaCl2 और H2CO3 का फॉर्मेशन किया है। लेकिन याद क्या रखना है आपको, जब भी H2CO3 प्रोडक्ट के साइड में रहेगा ये डिकम्पोज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा CO2 गैस के टर्म्स में और H2O के टर्म्स में। क्लियर हुआ पॉइंट? तो हमारे पास इन दोनों का जो रिएक्शन है, इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CaCO3 प्लस 2HCl बन जाएगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो जब हमने देखा कि H2CO3 एज अ प्रोडक्ट साइड मिल रहा है तो वो हमेशा डिकम्पोज होता है किसके टर्म्स में? CO2 एंड वाटर के टर्म्स में। ऐसे ही एक रिएक्शन देखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बने तो क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, हमने इसमें मिलाया NaOH। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, यहाँ ये प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, देयर इज प्लस माइनस। आयन एक्सचेंज करते हैं तो आयन एक्सचेंज करने के बाद यहाँ बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl। इसका आयन इसके साथ शिफ्ट हो गया और इसका आयन इसके साथ शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट के साइड में बनता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है NH3 और H2O के टर्म्स में। मतलब ये NH3 और H2O के टर्म्स में डिसोसिएट हो गया, तो बनेगा क्या फाइनल प्रोडक्ट में? अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH, हमको मिलेगा यहाँ पर अमोनिया प्लस वाटर प्लस NaCl। ये हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। क्लियर हो पॉइंट? तो प्रेसिपिटेशन, गैस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन को वापस समझ लेते हैं, क्या है न्यूट्रलाइजेशन? जब वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, उसे ही न्यूट्रलाइजेशन बोल रहे हैं। तो वाटर रिमूव जो है, न्यूट्रलाइजेशन कब होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड में जब भी बेस मिलाया जाता है, एसिड में बेस मिलाया जाता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है H2O। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वाटर इवॉल्व हो रहा है और कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में आयन एक्सचेंज हुआ है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो भी एक तरीके का आयन एक्सचेंज रिएक्शन की कैटेगरी में आ रहा है। तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन जो है उसमें आयंस एक कंपाउंड के दूसरे कंपाउंड से एक्सचेंज हो रहे हैं, जिसकी कैटेगरी है न्यूट्रलाइजेशन, गैस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन, जिसके हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखे। तो आपको इसमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है।
यदि वाटर निकल रहा है तो वाटर निकलेगा एसिड और बेस मिलाने से, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। H2CO3 प्रोडक्ट साइड में बन रहा है तो H2CO3 डिकम्पोज हो जाता है CO2 एंड वाटर में, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यदि बन रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में और वाटर में। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये केसेस हैं जिसमें कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड में नहीं आएगा। क्लियर हुआ? आयन एक्सचेंज के बाद हमने नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा पार्ट क्या है देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमको हीट देना पड़ता है, हीट रिक्वायर्ड। ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए CaCO3 है, ठीक है, CaCO3 है, CaCO3 को हमने हीट दिया तो ये CaO प्लस CO2 में डिकम्पोज हो गया। क्लियर ओपन? तो इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हायर मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू लोअर मॉलिक्यूल। हायर मॉलिक्यूल जो है वो लोअर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? जैसे यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बना रहा है। तो जनरली क्या होता है, इन जनरली क्या होता है, यदि मेटल कार्बोनेट है तो मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे, मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलेगा। M यहां पर मेटल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे यहां पर कैल्शियम है। क्लियर हुआ? यदि हमारे पास मेटल नाइट्रेट है तो मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर, जनरली यहां पर लिखा हुआ है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस निकलता है इन जनरली। क्लियर हुआ? ये भी मेटल सल्फेट को हीट करने पर इन जनरली मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 गैस निकलता है। ठीक है, आया समझ में यहां तक? सॉरी, SO3 गैस निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें कि गैस इवॉल्व हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, तो ये रिएक्शन कब होगा और कब नहीं होगा, इसको ध्यान में कैसे रखेंगे आप। जैसे कि मेटल कार्बोनेट वाला हुआ, तो मेटल कार्बोनेट में यदि हम बात करते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये चार ऐसे एलिमेंट हैं, इनके मेटल कार्बोनेट्स को, जैसे मान लीजिए Na2CO3, इसको यदि हम हीट करते हैं, इसको हीट करने पर Na2O प्लस CO2 नहीं बनेगा। आया समझ में? ये रिएक्शन आसानी से नहीं होता है, बिकॉज द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर फॉर Na2CO3 इज वेरी हाई। लेकिन ये रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन नहीं होगा। मतलब Na के Rb एंड CS, their carbonates are not decomposed easily। इनके कार्बोनेट जो हैं ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यदि इन मेटल्स के देयर नाइट्रेट्स लाइक एस NaNO3, जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर लिखा है मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड और NO2 गैस मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम लोग, जैसे MgNO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NO2 गैस निकलेगा। ये एक ब्राउन कलर का गैस होता है। ठीक है, ये क्या है, एक ब्राउन कलर का गैस है, मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करने पर निकल रहा है। लेकिन सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पर, ध्यान रखिए, सोडियम नाइट्रेट को हीट करने पर NaNO2 बनेगा
और 1/2 O2 निकलेगा। यहाँ पर मेटल सोडियम ऑक्साइड प्लस NO2 नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इसमें क्या आया पॉइंट देखिए कि देयर नाइट्रेट्स डिकम्पोज इनटू नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। इनके नाइट्रेट, किसके नाइट्रेट? सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के नाइट्रेट डिकम्पोज होते हैं नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में, जबकि अदर एलिमेंट्स जो हैं जनरली इनके नाइट्रेट्स ऑक्साइड और NO2 ब्राउन कलर के गैस में डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट कैटेगरी के रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बारे में और भी डिटेल से हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की कैटेगरी में पढ़ेंगे, जो कि आपका 11th एंड 12th का सिलेबस है। तो फाउंडेशन के हिसाब से या ब्रिज कोर्स के हिसाब से लगभग इतने टाइप के रिएक्शन सफिशिएंट होते हैं। अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूं, नेक्स्ट रिएक्शन जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास? वाटर एडिशन रिएक्शन। वाटर एडिशन रिएक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास है MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये। मैग्नीशियम ऑक्साइड में यदि हम वाटर मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर मिलाने से MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या फॉर्मेशन हो रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला रिएक्शन है। तो वाटर एडिशन रिएक्शन भी एक स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन है जिसमें कि किसी कंपाउंड में वाटर मिलाने से वो अपने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रिक्स आता है। वो ट्रिक क्या है देखिए। पहला ट्रिक तो ये है कि इन केस ऑफ वाटर एडिशन रिएक्शन, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, इन केस ऑफ वाटर एडिशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट चेंज। इसका मतलब देखिए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसके लिए पूरा रेडॉक्स नाम से एक यूनिट है, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पर भी इसको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। अभी आप समझिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहना चाहिए जो भी मेटल है या जो भी एलिमेंट है किसी भी कंपाउंड में, उसमें जितना चार्ज होता है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम में चार्ज कितना था? +2। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम इन MgO यहाँ है +2। क्लियर हुआ पॉइंट? तो देखिए, जब हम यहाँ देख रहे हैं प्रोडक्ट में तो इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 ही है। तो ये पॉइंट क्या है कि जब भी हम वाटर का एडिशन करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, CaO प्लस H2O किससे बनेगा? CaOH होल ट्वाइस। क्लियर हुआ? यहाँ पर इसका चार्ज था +2, यहाँ पर भी इसका चार्ज है +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा नोटेड पॉइंट क्या है इसमें देखिए, यदि हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है, हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है, उसमें वाटर मिलाते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि देखिए SO2 है, इसमें यदि वाटर मिलाते हैं तो इसमें H2SO3 का फॉर्मेशन होगा। SO2 में वाटर मिला रहे हैं, H2SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, ये है एसिडिक ऑक्साइड।
तो एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड जो है ये अभी आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास एक अलग से यूनिट बनाया गया है, एसिड बेस एंड देयर सॉल्ट। उसमें आपको इसमें डिटेल से बताया जाएगा कि ये एसिडिक ऑक्साइड ही क्यों है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स है, बेसिक ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं तो बेस बनने वाला है, ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड में वाटर मिलाने से एसिड का फॉर्मेशन होता है और बेसिक ऑक्साइड में वाटर मिलाने से बेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा है हमने, CaO प्लस वाटर ये देगा CaOH होल टाइप। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है और सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 होता है। तो अब आपको कैसे याद रहेगा कि एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है और बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? इसके लिए यहां मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, जनरल ट्रिक है कि मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल के ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड हैं वो क्या है, बेसिक नेचर के हैं। और दूसरा है नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। जैसे कि CO2 SO2 Cl2O NO2, इस टाइप के जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये सब क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। और मेटेलिक ऑक्साइड CaO MgO Na2O Li2O NaO2 ये सब मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे, ठीक। तो हमारे पास ट्रिक क्या आया, ट्रिक ये है कि एसिडिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करने पर एसिड का फॉर्मेशन करेगा और बेसिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करने पर बेस का फॉर्मेशन करेगा, जिसके हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल देखे। और मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इससे हमको यहाँ पर ये समझने में आसानी जाएगा कि कौन सा ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का है, कौन सा बेसिक नेचर का है। अभी तक के हमने 3 टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन देखा है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें रेडॉक्स जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। फर्स्ट है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। एक साथ यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है इसको समझते हैं। रिडक्शन, तो रिडक्शन अभी तक के आपने जो डेफिनेशन पढ़ा है वो पढ़ा हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इन्हें जनरली आप लोगों ने जो पढ़ के रखा है वो क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हम यहाँ पर जितने भी टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन है इसको स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला तो है जो बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ के रखा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन ये प्राइमरी लेवल का डेफिनेशन है, आगे कुछ डेफिनेशन चेंज हो रहा है। देखिए दूसरा होता है एडिशन ऑफ, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करें तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो वो भी रिडक्शन रिएक्शन कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
एलिमेंट या एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट डिक्रीसेस हो रहा है, किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो वो भी रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन ही है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब रिमूवेशन ऑफ ऑक्सीजन। यदि किसी रिएक्शन से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो वो भी रिडक्शन रिएक्शन ही है। तो ये ऐसे बेसिकली 4 पॉइंट्स हमारे पास आते हैं जो कि रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स और बता रहा हूँ जो रिडक्शन रिएक्शंस के लिए डिफाइन किए जाते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ, इसका मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की कैटेगरी में रखा है यहाँ पर। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यदि हो रहा है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, इसके स्टडी करने के लिए पेरियोडिक क्लासिफिकेशन नाम से एक यूनिट डिसाइड किया गया है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है। एंड रिमूवेशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए हमारे पास टोटल 6 डेफिनेशन हो गया है। एक तो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट डिक्रीसेस, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, रिमूवेशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये हमारे पास 6 टाइप का डेफिनेशन होता है रिडक्शन रिएक्शन के लिए। तो यहां पर हम दूसरे साइड में डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा। देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यदि रिडक्शन है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? एडिशन रिएक्शन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखेंगे हम रिमूवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकलना या रिमूव होना क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट डिक्रीसेस हो रहा है, तो इसके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इंक्रीसेस होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का क्या हो रहा है? इंक्रीज होता है। यहाँ लिखा हुआ है रिमूवेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा रिमूवेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन का रिमूवेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। यहाँ लिखा हुआ है रिमूवेशन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा रिमूवेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट is called oxidation reaction, and addition of electronegative element is called oxidation। तो ऑक्सीडेशन के लिए भी हमारे पास 6 कैटेगरी का डेफिनेशन बन गया है, जिसमें एडिशन एंड रिमूवेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना, रिमूवेशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शामिल है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब आप 11th क्लास का स्टडी करेंगे तो 11th क्लास में ये बेसिक चीजें है, साथ में यहाँ पर जो रिडक्स रिएक्शन है उसके भी बहुत सारे कैटेगरी डिवाइड किए गए हैं, लाइक एज सेल्फ ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी एक आएगा, रिडक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कम प्रोपोर्शन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। इस टाइप से बहुत सारी इसके कैटेगरी आपको आगे चल के मिलेगा।
नेक्स्ट रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं यहां पर। बाकी ये जो रिएक्शन है ये 12th क्लास में आपको पूरा स्टडी करना है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड है। कोबाल्ट क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है कि कोबाल्ट यहाँ पर +3 है, तो कोबाल्ट क्लोराइड ये कंपाउंड यदि है, इसमें हम अमोनिया मिला रहे हैं। ठीक, क्या मिला रहे हैं इसमें? अमोनिया मिला रहे हैं, 6 अमोनिया मिला रहे हैं, देयर इज अमोनिया। तो ये कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के साथ मिक्स होकर CONH3 Cl3 ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया है, जो कि आपको आगे के क्लासेस में स्टडी करना है। तो इस टाइप के रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें कि मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ये आपको 12th क्लास में स्टडी करना है पूरा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। तो ये था हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले कुछ कैटेगराइज वाइज केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाले रिएक्शन का क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, देखिए फर्स्ट होता है एडिशन रिएक्शन। दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली फंडामेंटल तरीके से यदि क्लासिफाई करें तो ये 3 कैटेगरी होते हैं। बाकी और भी टाइप के रिएक्शन होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, डिल-सेल्डर रिएक्शन, ऐसा और भी कैटेगरी है। लेकिन जो फंडामेंटली जो डिस्कस करना है आपको वो है एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड है। क्या है आपके पास? कोई कंपाउंड जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड है किसी भी 2 एटम के बीच में। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। यदि हम इसमें HCl का रिएक्शन कराते हैं, किसका रिएक्शन करा रहे हैं हम? हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर एक कंपाउंड का, दैट मीन्स इस रिएजेंट का, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। इसको बोला जाता है सबस्ट्रेट, जिसमें रिएक्शन हो रहा है, और जिसका रिएक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं रिएजेंट। तो रिएजेंट का सबस्ट्रेट में एडिशन हो रहा है, एक जगह पर H और एक जगह पर Cl। तो हमने पढ़ा है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। ये यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से भी एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, और CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ एक H आके जुड़ गया, यहाँ एक Cl आके जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, HCl जो है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन में जाके जुड़ रहा है, और यहाँ पर क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएजेंट है वो सबस्ट्रेट में जाके कंप्लीटली एसोसिएटेड हो जाता है, जुड़ जाता है। और एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है मल्टीपल बॉन्ड required for एडिशन रिएक्शन। मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। यहां पर देखिए मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। क्लियर हुआ? इसके बाद देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल में किसी ग्रुप का जुड़ना जो है वो एडिशन रिएक्शन है, तो एक ही मॉलिक्यूल से किसी ग्रुप का निकलना क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर CH2 देयर इज H, CH2OH। इथाइल अल्कोहल है,
तो यदि यहाँ से एक जगह से H और एक जगह से OH, मतलब ये दोनों मिलके वाटर के फॉर्म में निकल जाएं, तो ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो गया और इन दोनों के बीच का एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा CH2CH2। तो ये रिएक्शन हो जाएगा एलिमिनेशन। इसमें क्या हो रहा है देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन में एक ही कंपाउंड से कोई दो ग्रुप निकल रहा है। क्या हो रहा है, एक ही कंपाउंड से दो ग्रुप निकल रहा है और वो मिलकर एक कंपाउंड बना रहा है, और बचा हुआ कंपाउंड में जहां से दो ग्रुप निकला है वहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड में कोई चीज, ट्रिपल बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड में कोई चीज जुड़ रहा था, यहाँ पर कोई चीज रिमूव होकर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा या फिर रिंग या साइकिल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये दो कैटेगरी का रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, लास्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंपाउंड है CH3CH2, यहाँ पर X जुड़ा हुआ है, ठीक है, X जुड़ा हुआ है और हम यहाँ पर किसी Y का रिएक्शन करा रहे हैं। तो Y क्या करेगा, X को जहां से X जुड़ा हुआ है वहां से रिमूव करके Y उसकी जगह पर आके जुड़ जाएगा। तो Y जो है वो आके जुड़ रहा है कार्बन से X को हटाकर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए, Y जो है वो X को सब्स्टिट्यूट कर रहा है इस फॉर्मूले में से। ये है सबस्ट्रेट, जिसमें रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो आके रिएक्शन कर रहा है उसको बोलते हैं रिएजेंट। तो रिएजेंट Y इस सबस्ट्रेट में से X को हटा रहा है, और जो हटता है उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। व्हाट इज लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो किसी सबस्ट्रेट में से रिमूव होता है, निकलता है, और सबस्ट्रेट क्या है, जिसमें रिएक्शन हो रहा है वो सबस्ट्रेट, और जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है वो रिएजेंट। तो यहाँ क्या होगा देखिए, CH3 में कोई चेंज नहीं आया, CH2 जैसे का वैसा, Y आ गया X की जगह पर, तो Y लिख दिया X की जगह पर, और X यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से डिस्प्लेस हो रहा है, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली तीन टाइप के कैटेगरी वाइज रिएक्शन होते हैं, जिनको डिटेल से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे से हम रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और रेडॉक्स रिएक्शन की कुछ एग्जांपल करेंगे। देन इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।